वेद और सारू की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी और हवा में गुलाब की हल्की खुशबू फैली थी। सारू खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दिल में हलचल थी। पिछली रात की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। वेद ने पहली बार बिना शब्दों के अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। उसकी आंखों में जो प्रेम था वो सारू के दिल को छू गया था। उसने अपने बालों को पीछे किया और आईने में खुद को देखा, लेकिन उसे अपने चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान नहीं बल्कि एक चमक नजर आई जो शायद प्रेम की थी। उसी समय वेद कमरे में आया। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह की शुरुआत तुम्हारे साथ हो तो दिन कितना अच्छा लगेगा सारू। सारू ने हल्की हंसी में कहा, और अगर तुम्हारे बिना हो तो दिन शुरू ही ना हो। दोनों की निगाहें मिलीं और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। उनकी ये नजदीकियां अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं थीं, ये उनकी हकीकत बन चुकी थी। सारू ने धीरे से कहा, वेद, मुझे डर लगता है कि ये सब बस एक सपना ना हो। वेद ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं चाहता कि हम जागें। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बाहर बारिश की हल्की बौछारें शुरू हो गई थीं। वेद ने खिड़की खोली और बारिश की खुशबू पूरे कमरे में भर गई। उसने सारू को अपनी ओर खींच लिया और दोनों कुछ पलों के लिए ऐसे खामोश हो गए जैसे सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। उस खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कन थी। सारू ने आंखें बंद कीं और वेद के सीने पर सिर रख दिया। वेद के हाथ उसके बालों में धीरे धीरे चल रहे थे। तुम जानती हो, वेद ने कहा, जब तुम पास होती हो तो हर दर्द, हर डर मिट जाता है। बस लगता है यही सुकून है। सारू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कहते हैं सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, एहसासों से बोलता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तारा। उसके चेहरे पर गुस्से और चोट का मिश्रण था। उसने दरवाजे के पास रुककर अंदर झांका और सामने का दृश्य देखकर उसके दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। वेद और सारू की मुस्कुराहट उसे चुभने लगी। तारा के मन में जो भावनाएं लंबे समय से दबाई जा रही थीं, अब वो फटने को तैयार थीं। वो धीरे से पीछे हटी और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। कैसे उसने वेद के लिए खुद को बदला था, कितनी बार उसके लिए खुद की खुशी कुर्बान की थी, पर आज वेद किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। सारू, उसने बुदबुदाया, तुमने मुझसे वो छीन लिया जो सिर्फ मेरा था। अंदर वेद और सारू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तारा बाहर सब सुन रही है। वेद ने सारू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरी जिंदगी की वो धड़कन हो जिसके बिना मैं कुछ नहीं। सारू ने जवाब दिया, और तुम वो सुकून हो जिसके बिना मैं अधूरी हूं। बाहर खड़ी तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें प्यार नहीं, जलन थी। उसने खुद से कहा, अब ये खेल बदलना होगा। अब तारा किसी की हार नहीं बनेगी, वो सबको अपनी चाल में फंसाएगी। दिन का बाकी हिस्सा तारा के अंदर एक तूफान लेकर आया। उसने तय कर लिया था कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। रात के समय जब घर में सब सो चुके थे, तारा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, सारू को वेद के करीब आने का हक नहीं। उसने अपने आप से कहा, अगर उसे लगता है कि वो वेद के दिल में जगह बना चुकी है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रही है। अब मैं दिखाऊंगी कि तारा कौन है। दूसरी ओर सारू उस दिन के हर पल को याद कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी ने नया रंग पा लिया हो। उसने डायरी में लिखा, वेद की आंखों में जो सच्चाई है वो मेरी दुनिया बदलने लगी है। शायद ये ही वो रिश्ता है जिसकी मैंने हमेशा दुआ की थी, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन तारा ने ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ हिला दिया।